नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी दर्शकों का भवानी माँ चैनल पर। जो व्यूअर्स नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो सभी दर्शकों आप सभी से विनती है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। भादो माह की पूर्णमासी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप सभी दर्शकों को। पूर्णिमा का व्रत जीवन में सुख समृद्धि, धन दौलत और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का बहुत ही खास दिन होता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत ही खास महत्व होता है। मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान जप करने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन जो लोग पूर्णिमा के दिन किसी नदी सरोवर में स्नान करने के बाद दान पुण्य करते हैं ब्राह्मणों को, उससे उनके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा तिथि पर जो भी उपाय किए जाते हैं वो बहुत ही जल्दी फलित होते हैं। पूर्णिमा तिथि पर जो भी उपाय किए जाते हैं पितरों के लिए भी, पितृ भी उनसे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए पूर्णमासी के व्रत को बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। पूर्णिमा वाले दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने का भी महत्व होता है। इस दिन सत्यनारायण की कथा सुनना और करवाने से भी लाखों गुना फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा का व्रत वैसे तो हर महीने 2 बार आता है, 15-15 दिन में। एक शुक्ल पक्ष की तिथि पर, एक कृष्ण पक्ष की तिथि पर। साल 2022 में भादो माह की पूर्णिमा कब पड़ रही है, शुभ तिथि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान पूजा की विधि, पूर्णिमा तिथि पर क्या उपाय करने चाहिए, पूर्णिमा तिथि की पूजा विधि, व्रत विधि, पारण कैसे करना चाहिए, पूर्णिमा तिथि पर चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, पूर्णिमा के व्रत पर क्या नहीं करना चाहिए आदि की सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। आइए जानते हैं पूर्णिमा का व्रत कब करना है, पूर्णिमा तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त होगी, और पूर्णिमा के उपाय। पंचांग के अनुसार भादवा माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 9 सितंबर को दिन शुक्रवार 2022 को शाम को 6:07 पे प्रारंभ हो रही है। पूर्णिमा तिथि का समापन अगले दिन 10 सितंबर शनिवार 2022 दोपहर को 3:28 पे समाप्त होगी। इस बार की पूर्णिमा तिथि सितंबर माह की 10 सितंबर को है, इसलिए 10 सितंबर को शनिवार के दिन पूर्णिमा का व्रत करना है। जिन लोगों को इस दिन भादवा माह की पूर्णिमा का श्राद्ध करना है, वह लोग सुबह के 11:30 से दोपहर के 2:30 के बीच में इस कार्य को कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर शुभ मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर के 12:43 तक शुभ मुहूर्त है पूजा का। इस दिन विजय मुहूर्त भी है। दोपहर के 2:23 से लेकर दोपहर के 3:13 तक विजय मुहूर्त है। इस विजय मुहूर्त में जो भी शुभ काम किए जाते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, उसमें विजय प्राप्ति होती है। इस तिथि का अमृत काल भी 12:34 पे है। पूर्णिमा तिथि वाले दिन अमृत काल का समय 12:34 से देर रात तक 2:03 तक है। पूर्णिमा तिथि वाले दिन चंद्रोदय का समय, इस दिन शाम को चंद्रमा का उदय का समय 6:49 होगा और चंद्रमा के अस्त का समय नहीं प्राप्त है। पूर्णिमा वाले दिन व्रत और पूजा कैसे करें, पूजा विधि। पूर्णिमा वाले दिन सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं के सामने धूप दीप अगरबत्ती करें। उसके बाद श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। भगवान विष्णु को पीली चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, इसलिए भगवान विष्णु को बेसन के पीले लड्डू
और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। अगर खीर का भोग आप नहीं लगा सकते सुबह को, तो आप खीर का भोग शाम को भी लगा सकते हैं माता लक्ष्मी को। सुबह आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं माता लक्ष्मी को। उसके बाद अपने व्रत का संकल्प करें। शाम के समय, चंद्रोदय के समय आपको व्रत का पालन करना है। आपको एक चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को रख लें साथ में। चौकी पर एक वस्त्र बिछा लें पहले, उसके बाद आप प्रतिमा को रखें। भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा, फोटो जो भी है आपके पास, उसको रख लें। उसके बगल में एक कलश स्थापित करें। फिर आप भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के सामने धूप दीप अगरबत्ती जलाएं। उसके बाद आप भगवान को भोग चढ़ाएं और पूर्णिमा व्रत की कथा करें। पूर्णिमा व्रत में की कथा और भगवान सत्यनारायण की कथा अलग अलग होती है, इसलिए आप जो भी आप करना चाहें वो आप किताब पढ़ सकते हैं उस दिन पुस्तक। उसके बाद आप कथा पढ़ने के बाद आप भगवान को जो आपने भोग चौकी पर चढ़ाया था उसको भगवान को लगाएं। फिर आप सभी लोगों को भोग घर में प्रसाद के रूप में बांट दें और आपकी जो भी मनोकामना है वो आप भगवान से कहें। उसके बाद आप छत पर जाकर चंद्र देवता को अर्घ्य दें। उसके बाद ही आप अपने व्रत का पारण करें। इस दिन आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी प्याज लहसुन वाली खाने में ऐसी कोई भी सामान नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल खाना आपका शुद्ध और शाकाहारी होना चाहिए। व्रत के पारण के अगले दिन आपको किसी ब्राह्मण को स्नान आदि करके आपको किसी ब्राह्मण को दान करना है, कुछ दक्षिणा देनी है। उसके बाद आपको ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद प्राप्त करके आप कुछ भी खाना पीना खा सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर आइए जानते हैं 5 खास उपाय जो आपको करने हैं, जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि की, और पितरों को भी आप प्रसन्न कर सकेंगे। इन उपायों को करके जो भी जीवन में संकट परेशानियां हैं वो दूर होंगी। इन उपायों को करने से आपके पितर प्रसन्न होंगे, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। पहला उपाय, पूर्णिमा तिथि पर आपको जो करना है, आपको जब आप सुबह सवेरे स्नान कर ले, भगवान की पूजा आदि से फ्री हो जाएं, उसके बाद आप किसी गाय को जाकर, गाय अगर काली हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी गाय को, काली हो भूरी हो, किसी भी गाय को आप खीरा खिलाएं। और उस खीरे को खिलाते हुए ही आपको अपनी मनोकामना कहनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, जिस कार्य की भी है, वो मनोकामना आप गाय से कहें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होगी। धन के लिए दूसरा उपाय, आपको पूर्णिमा वाले दिन पीपल के वृक्ष में मीठा जल चढ़ाना है। जल में आप थोड़ा सा शक्कर या फिर मिश्री डाल लें। उसके बाद आपको 5 तरह की मिठाइयाँ ले जानी है पीपल के वृक्ष के पास, जो भी कोई आपके घर। दूसरा उपाय, पूर्णिमा के व्रत पर धन प्राप्ति के लिए, पूर्णिमा वाले दिन आपको पूजा आदि करने के बाद आपको मीठा जल पीपल के पेड़ में लेकर जाना है चढ़ाने के लिए। और आपको अपने साथ 5 तरह की मिठाइयाँ ले जानी हैं, जो आपको माता लक्ष्मी को चढ़ानी है पीपल के वृक्ष में। क्योंकि पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी के साथ साथ पितृ देवता भी रहते हैं और बहुत सारे करोड़ों देवी देवताओं का भी वास होता है पीपल के वृक्ष के नीचे। और बहुत सी चींटी जीव जंतु भी पीपल के वृक्ष के नीचे रहते हैं। इसलिए आपको उस दिन मीठा जल लेकर जाना है, पीपल के वृक्ष में चढ़ाना है। 5 बार आपको परिक्रमा करनी है और जो आप 5 तरह की मिठाइयाँ ले गए हैं वो आप पीपल के वृक्ष में चढ़ाइए। और उसके बाद हाथ जोड़कर आप
माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए। आपकी जो भी मनोकामना है धन संबंधी उसे आप कहिए और उसके बाद आप चले आइए बिना पीछे मुड़े। तीसरा उपाय, पूर्णिमा तिथि वाले दिन, पूर्णिमा का जिस दिन आप व्रत करें, अगर आप व्रत नहीं भी करते तब भी आप पूर्णिमा तिथि पर इस उपाय को कर सकते हैं, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। पूर्णिमा वाले दिन आपको किसी नदी, सरोवर, तालाब में स्नान आदि करना है। स्नान आदि करने के बाद आप वहाँ पर किसी भी ब्राह्मण को खाने पीने का दान अवश्य करें। दान में आपको आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर, फल आदि और काले तिल का दान आपको अवश्य करना है। चौथा महा उपाय, पूर्णिमा तिथि वाले दिन आपकी कोई भी मनोकामना है, विवाह की, धन की, नौकरी की, रिश्तों की, आपकी कैसी भी मनोकामना है, अगर पूरी नहीं हो रही है तो उस दिन आपको किसी नदी, सरोवर, तालाब कहीं पर भी शाम के समय जाना है। वहाँ पर आप एक दिया बनाकर ले जाएं घी का, और उसके बाद आप उस दिए को जला के प्रवाहित करते समय जब आप उस दिए को नदी में छोड़ें, तब आप आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को कहते हुए जल को उस दीपक को प्रवाह करें जल में। इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। ऐसा करते समय ध्यान रखें कि कोई आपको टोके नहीं। और दीपदान करते समय आपको शाम के समय पर ही दीपदान करना है। आपको रात के समय नदी के किनारे नहीं जाना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि रात के समय नदी, तालाब, सरोवर के पास नेगेटिव एनर्जी भी होती है, इसलिए आपको शाम के समय ही दीपदान करना है। पांचवा उपाय और आखिरी उपाय, पूर्णिमा वाले दिन आपको एक रोटी बनानी है गाय के लिए साफ आटे से, और उसके ऊपर एक लोई बना के रख लेनी आटे की। उसके लोई के ऊपर आपको चने की दाल, जो रात में आप भिगो देंगे, उसको रखना है, और उसके ऊपर थोड़ा सा आप गुड़ रख लें। फिर आप गाय को वो रोटी खिला दें, और आपका जो भी रुका हुआ कार्य है, नौकरी की या आपकी कोई भी मनोकामना है, आप गाय माता से कहें, और गाय माता को आप हाथ जोड़ लें, गाय माता के पैर छू लें और आप वहाँ से चले आएँ। दर्शकों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ भवानी माँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही अधिक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए, उपायों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए वीडियो का। जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूर्णिमा तिथि व्रत की।